ताजमहल का रहस्यमयी इतिहास। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारी इमारतें हैं, लेकिन ताजमहल जैसी कोई नहीं। ये सिर्फ एक मकबरा नहीं, बल्कि प्रेम, कला और इतिहास का अद्भुत संगम है। शाहजहां ने इसे अपनी सबसे प्यारी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस इमारत के पीछे कई रहस्य और अचंभित कर देने वाले तथ्य छिपे हैं? आज हम आपको ताजमहल के अनसुने पहलुओं से रूबरू करवाएंगे, और ये कहानी इतनी दिलचस्प है कि आप अंत तक चौंकते रह जाएंगे। ताजमहल यमुना नदी के किनारे खड़ा है। नमी वाली इस मिट्टी में किसी भी इमारत की नींव मजबूत करना बेहद मुश्किल था, लेकिन मुगल इंजीनियर्स ने एक अनोखा तरीका खोजा। उन्होंने नींव बनाने के लिए चारों तरफ कुएं खोदे, जिनमें ईंट और पत्थर डालकर आबनूस और महोगनी की लकड़ियों का इस्तेमाल किया। ये लकड़ियां नमी को सोखती हैं और इसे मजबूत करती हैं। यमुना का पानी इन्हें लगातार नमी देता रहा, और इसी कारण आज 350 साल बाद भी ताजमहल टिका हुआ है। लेकिन हाल ही में यमुना के पानी का स्तर घटने से लकड़ियों में नमी कम हो गई, और सन 2010 में ताजमहल में दरारें दिखी। आपने देखा होगा कि ताजमहल की चारों मीनारें बिल्कुल सीधी नहीं है। दरअसल ये हल्की झुकी हुई हैं, ताकि अगर कभी भूकंप आए तो ये ताजमहल की ओर गिरे नहीं। मुगल वास्तुकला की ये खासियत दिखाती है कि कैसे इंजीनियरों ने सौंदर्य और सुरक्षा का अद्भुत संतुलन बनाया। आज जो लोग ताजमहल देखते हैं, वो दरअसल उसका पिछला हिस्सा है। असल में शाहजहां और उनके मेहमान यमुना नदी के रास्ते ताजमहल तक आते थे। नदी उस समय एक तरह का हाईवे थी। शाहजहां और उनकी बेगम नाव से ताजमहल पहुंचते थे, और वहां एक विशेष चबूतरा था। आज ये चबूतरा नष्ट हो चुका है, लेकिन उस समय ये ताजमहल तक पहुंचने का मुख्य मार्ग था। ताजमहल का निर्माण 1631 में शुरू हुआ और लगभग 22 साल चला। इसमें 20,000 से ज्यादा कारीगर शामिल थे। इटली से नक्काशी सीखने वाले, उज्बेकिस्तान से पत्थर तराशने वाले, ईरान से कैलीग्राफी करने वाले, हर किसी का योगदान इस इमारत को अद्भुत बनाता है। ताजमहल बनाने में उपयोग किए गए पत्थर और रत्न दुनिया भर से लाए गए थे। राजस्थान के मकराना से संगमरमर, अफगानिस्तान से लेपिस लेजुली, चीन से जड़ और क्रिस्टल, अरब से कार्नेलियन। इन सब को हाथों हाथ लाना और काम करना अपने आप में एक चमत्कार था। दोस्तों, ताजमहल बिना सीमेंट के बनाया गया। सीमेंट का आविष्कार 1824 में हुआ था, जबकि ताजमहल 1631 में बनना शुरू हुआ। ताजमहल में एक खास पेस्ट का इस्तेमाल हुआ, जिसमें जड़ी बूटियों और प्राकृतिक सामग्रियों को मिलाकर इसे फौलादी मजबूती दी गई। यही कारण है कि आज भी ये इमारत हर तरह की प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद सुरक्षित है। ताजमहल की कहानी सिर्फ वास्तुकला की नहीं, बल्कि प्रेम की भी है। मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। 38 साल की उम्र में अपनी 14वीं संतान को जन्म देते हुए उनकी मृत्यु हो गई। शाहजहां बेहद दुखी हुए, और उन्होंने अपनी बेगम की याद में इस भव्य मकबरे का निर्माण कराया। शुरुआत में मुमताज को बरहमपुर में दफनाया गया, और बाद में उनका अंतिम विश्राम मुख्य गुंबद के नीचे किया गया। ताजमहल की हर दीवार, हर नक्काशी और हर पत्थर इस प्रेम कहानी की गवाही देता है। ताजमहल दिन में 4 बार रंग बदलता है। सुबह हल्का गुलाबी, दिन में दूधिया, शाम को सुनहरा, और पूनम की रात में सोने जैसा चमकता है। ये बदलता रंग और रोशनी का खेल इसे और भी अद्भुत बनाता है। इसके अलावा ताजमहल का मुख्य गुंबद पहले सोने का था, जिसे बाद में कांसे का बदल दिया गया। कई अफवाहें रही हैं कि ताजमहल के अंदर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, लेकिन एएसआई के अनुसार ये सच नहीं है। ये सिर्फ लंबे कॉरिडोर हैं, जिन्हें नियमित रूप से साफ किया जाता है। ताजमहल में यमुना नदी की ओर एक खुफिया दरवाजा भी है। शाहजहां इसका इस्तेमाल अपने महल से ताजमहल में जाने के लिए करते थे। इसके अलावा ताजमहल की चारों मीनारें भूकंप जैसी आपदाओं से सुरक्षा के लिए विशेष डिजाइन की गई हैं। कई लोग मानते हैं कि ताजमहल पहले एक शिव मंदिर था, लेकिन एएसआई और इतिहासकार इसे गलत बताते हैं। ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया, और इसके निर्माण के सभी प्रमाण इतिहास में मौजूद हैं। कई देशों में ताजमहल की नकल भी बनाई गई है। भारत में बीवी का मकबरा, चीन, बांग्लादेश और कोलंबिया में भी ताजमहल की तर्ज पर इमारतें हैं। लेकिन असली ताजमहल की भव्यता और प्रेम कहानी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। शाहजहां जानते थे कि उनकी दौलत और ताकत हमेशा नहीं रहेगी। उन्होंने एक ऐसी चीज बनवाने का निर्णय लिया जो सदियों तक रहे। ताजमहल आज भी उनकी याद, उनके प्रेम और मुगल वास्तुकला की अद्भुतता का प्रतीक है। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने कई बेशकीमती रत्न और गहने हटा दिए, लेकिन ताजमहल की सुंदरता को कोई नुकसान नहीं पहुंचा।
ये इमारत आज भी प्रेम और इतिहास का जीवंत प्रमाण है। ताजमहल का निर्माण 22 साल चला। संगमरमर पर नक्काशी की तकनीक इटली से सीखी गई थी। 28 तरह के बेशकीमती रत्न दुनिया भर से लाए गए। सभी पत्थर और सामग्री हाथों से लाए गए और हाथी और नाव के माध्यम से लाया गया। ताजमहल न केवल वास्तुकला का चमत्कार है, बल्कि इंजीनियरिंग और निर्माण के दृष्टिकोण से भी अद्भुत है। दोस्तों, ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि प्रेम, कला और इतिहास का जीवंत प्रमाण है। ये दिखाता है कि प्रेम, मेहनत और कला कैसे समय की परीक्षा में टिक सकती हैं। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए अपनी राय। धन्यवाद।